तो अभी तक हमने देखा था कि ये डेट ऑफ बर्थ अगर हमने डाली थी तो ऑटोमेटिकली उसने सीनियर सिटीज़न एप्लीकेबल डेट डाल दी थी, और उसने जो है आपका माइनर इंडिकेटर और सीनियर सिटीज़न भी ऑटोमेटिकली डाल दिया था, और उसे चेंज भी नहीं करने दे रहा था। अगर हम चेंज करते तो वो कहता कस्टमर इज़ नॉट अ सीनियर सिटीज़न, या फिर अगर डालते कस्टमर को माइनर करने की कोशिश करते तो कस्टमर इज़ नॉट अ माइनर। ठीक है, तो ओके किया हमने, एन कर दिया उसने ऑटोमेटिकली। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ इसे माइनर बनाने की। ठीक है, 2020 ओके। तो देखिए एडिशनल इन्फो के बराबर में एक टैब ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा जब भी मैं कहीं और क्लिक करूँगा या टैब प्रेस करूँगा। कस्टमर इज़ अ माइनर आ गया। ठीक है, ओके किया, माइनर बन गया कस्टमर। ठीक है, यहाँ पे मुझे गार्जियनशिप डालनी पड़ेगी इसकी। ठीक है, कोर्ट अपॉइंटेड डिफेक्टो गार्जियन, अगर स्कूल का है तो फिर डिफेक्टो गार्जियन में आप ले सकते हैं स्कूल का जो अकाउंट होगा या स्कूल की किफ़ आईडी, और वो किफ़ आईडी आपको यहाँ मेंशन करनी होगी। ठीक है ना, कस्टमर है आपका। ठीक है, अभी मैं जो है ये सब भर नहीं रहा हूँ। ठीक है ना, आप भर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, ये सब भर के जो है ओके कर सकते हैं। मैं मान लीजिए इसे मेजर कर देता हूँ, मैंने इसे मेजर कर दिया। कस्टमर इज़ नॉट अ माइनर ओके। ठीक है, उसके बाद इंडिया भरे ना भरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये वो नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ऑटोमेटिकली एड्रेस से उठा लेगा इसको। ठीक है, तो इसलिए वो मांग नहीं रहा है यहाँ पे। नॉन रेजिडेंट इंडिकेटर, नॉन रेजिडेंट इंडिकेटर जो है NRI, NRO, NRE, FCNR खातों के लिए आपको वाई करना है, वरना एन करना है आपको। ठीक है, NRI नहीं है मतलब अकाउंट होल्डर, तो जो है एन करना है आपको। ठीक है, उसके बाद काम की चीज़ें जो आपको मुझे बतानी थी वो है बेसिक इन्फो। जो बेसिक डिटेल्स बतानी थी वो थी आपकी इसमें मेरे को। NRI की बात हो गई हमारी। ठीक है, स्टाफ इंडिकेटर, अभी मैं इसमें येस नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि स्टाफ जो है अगर मैं सर्च करूँगा तो स्टाफ अभी बैंक ऑफ इंडिया का आएगा, मेरे बैंक का स्टाफ नहीं आएगा, क्योंकि UAT उन्हीं के ही है ये, है ना। सबमिट किया तो अभी हमारा स्टाफ की एम्प्लॉय आईडीज़ नहीं आ रही यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए मैं इसे नो कर रहा हूँ, वरना आप येस भी कर सकते हैं, एक्स स्टाफ भी डाल सकते हैं उसमें। ठीक है, नो कर दिया है मैंने, स्टाफ आईडी अपने आप डिसेबल्ड हो गई है। ठीक है, प्राइमरी सोल आईडी, मैंने अभी आपको क्या बताया था, प्राइमरी सोल आईडी के लिए मैंने आपको क्या बताया था फर्स्ट सेशन में, कि जो है फर्स्ट वीडियो में, कि सारा का सारा UAT हमारा अंधेरी वेस्ट पे बना हुआ है, तो हम लेंगे इसमें 0020 अंधेरी वेस्ट। टैब करूँगा तो अपने आप अंधेरी वेस्ट आ जाएगा। ठीक है, लेने के लिए मैं कुछ भी ले सकता हूँ, यहाँ पे 00100 भी ले सकता हूँ, 00100 ले सकता हूँ। टैब करूँगा चर्च गेट हो जाएगा। ठीक है, मलाड भी ले सकता हूँ, कोई और भी ले सकता हूँ, 01070 भी ले सकता हूँ, मुंबई NRI आ गया। ठीक है ना, लेकिन मैं क्या लूँगा 00020 प्रैक्टिस के लिए अभी। ठीक है, उसके बाद हमारे 16 आने लगेंगे, हमारी ब्रांचेस आने लगेंगी। अभी मैं यहाँ पे डालूंगा अगर 12010 तो हमारी ब्रांच नहीं आएगी, ये आएगी कोई खालापुर ब्रांच। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं अभी 00020 डाल रहे हैं। ठीक है, फॉर टेस्टिंग एंड प्रैक्टिसिंग। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कोड, अब यही मुझे दिखाना था आपको। अभी मैंने आपको क्लाइंट लेवल वैलिडेशन तो दिखाया, अब मुझे आपको सर्वर लेवल वैलिडेशन दिखाना था। तो सर्वर लेवल वैलिडेशन कैसे दिखाएंगे हम, कॉन्स्टिट्यूशन कोड में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, मान लीजिए ये है मेल। ठीक है ना, मेल है और मिस्टर है। ठीक है, ये तो तुरंत इसने क्लाइंट साइड पे पकड़ लिया मेरा। अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 42, यानी कि इंडिविजुअल फीमेल। ठीक है, अभी इसे हटा देते हैं, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कितने कॉन्स्टिट्यूशंस यहाँ पे हैं। अप्रॉक्स 40 to 82 तक हैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशंस, जिसमें से 40 से लेकर मीन्स फ्रॉम 40 टिल 53 तक जो हैं वो हमारे रिटेल के लिए हैं। ये 52 तक, सॉरी, ये 41, 42, 43, 44, 47, 48, 52 और 82। ठीक है, ये हमारे रिटेल के लिए हैं, बाकी सारे के सारे हमारे आपके मिलेंगे आपको
प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट प्रोप्राइटरशिप, वो सब आपको कॉर्पोरेट के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो एक ये फ़र्क है और एक टेन और पेन का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर आपने रिटेल में से किफ खोल ली तो आप कॉर्पोरेट में भी खोल पाएंगे, ठीक है। अभी मैं इसमें फ़ीमेल उठा लेता हूँ, क्या बताया था आपको मैंने, डबल क्लिक करके उठा लेंगे आप सीधे, ठीक है। फीमेल उठा लिया, इसने एरर नहीं दिया मेरे को, ठीक है। एरर देगा ये सर्वर लेवल वैलिडेशन पे, कुछ चीज़ें ये सर्वर पे चेक करेगा, ठीक है। तो ये दोनों तरफ से चेक करेगा हर चीज़ आपकी, कि आप कहीं यहाँ गलत नहीं डाल ले और यहाँ पे भी गलत डाल रहे हैं तो वहाँ पे जो है वो पकड़ लेगा, सर्वर पे पकड़ लेगा, सर्वर लेवल पे सबमिट करते वक्त पकड़ लेगा। और अगर कहीं भी नहीं पकड़ता और आप किसी तरह से लूप होल से बच जाते हैं किसी भी तरह की जंक एंट्री डाल के, तो भी ये जो आपकी कस्ट आईडी है या किफ आईडी है, यहाँ कस्ट आईडी नहीं कहेंगे, किफ आईडी है, उस किफ आईडी को डी डुप्लीकेशन में पेंडिंग छोड़ देगा, डुप चेक में, डुप्लीकेशन चेक करके, डुप चेक वो भी दिखाऊंगा मैं आपको, डुप चेक में छोड़ देगा, ठीक है। हेल्थ कोड वगैरह भरने की ज़रूरत नहीं है, दे नहीं रखा है कंपलसरी, ठीक है। अवेल ट्रेड सर्विसेज नो हो रखा है, ठीक है। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स पे आ जाते हैं हम, यहाँ पे वही आएगा आपका ए रेटिंग, ट्रिपल ए रेटिंग, डबल ए रेटिंग, बी रेटिंग, जो भी मतलब जिस भी तरह का किफ खोलना है आपको, ठीक है। कोई इनलैंड चार्जेस कोई बकाया है, किसी तरह के पेंडेंसीज हैं, तो उस हिसाब से हम बाय डिफ़ॉल्ट ए रेटिंग लेंगे, इसमें ए रेटिंग हमने ली, ठीक है। इस्लामिक बैंकिंग वगैरह कुछ है नहीं। ज़कात मैंने आपको बताया था ना, ज़कात डिडक्शन, तो ज़कात डिडक्शन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। ये सब डिसेबल्ड है हमारे लिए, ठीक है। पर्ज अलाउड भी, ये सब डिसेबल्ड हैं। उसके बाद ई बैंकिंग अभी हम नो कर देंगे इसमें, ठीक है। प्राइमरी रिलेशनशिप मैनेजर आईडी PT4263 डाल देता हूँ मैं, अपने से खोल रहा हूँ, या कोई और किसी और की डाल सकता था। सेकेंडरी में मान लीजिए मैंने डाल दी, ये कंपलसरी नहीं है, प्राइमरी कंपलसरी थी 12247, ठीक है, या किसी की भी हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे हम, इंट्रोड्यूसर स्टेटस पे आ गए। इंट्रोड्यूसर स्टेटस अब कंपलसरी नहीं है, इंट्रोड्यूसर डालना तो कंपलसरी नहीं है, तो हम अदर्स ले सकते हैं। नहीं तो आप ब्रांच मैनेजर लोगे तो ब्रांच मैनेजर के फिर इंट्रोडक्शन रिमार्क्स कंपलसरी होंगे, ठीक है। ब्रांच मैनेजर का नाम भी कंपलसरी होगा, और एग्जिस्टिंग कस्टमर लोगे आप तो उसमें किफ आईडी भी डालनी पड़ेगी आपको, ठीक है। मैं अदर्स ले लेता हूँ, ईजी वे आउट। और इंट्रोडक्शन रिमार्क्स में मैं क्या लिख देता हूँ, वॉक इन, कस्टमर खुद चल के आया है ब्रांच में, ठीक है। उसके बाद KYC टाइप मैं ले लेता हूँ इसमें, KYC 01। कस्टमर का जो एड्रेस है वो डिफ़र करता है OVD से, येस और नो, तो मैंने इसमें डाल दिया। अगर येस डालता हूँ तो डिक्लेरेशन फ्रॉम कस्टमर ले चुके हैं आप, और ब्रांच मैनेजर की अंडरटेकिंग है या फिर आपके साथ, ठीक है। तो ये सेलेक्ट करेंगे आप, नहीं तो नो करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद एस्टिमेटेड टर्नओवर कितना है इसका, लैक्स में, ऑलरेडी लैख लिखा हुआ है आगे, तो मैं यहाँ पे केवल 5 डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या भरना है, मान लीजिए, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको बताया है कि बेसिक इन्फो के बाद आपको कॉन्टेक्स्ट भरना है, कॉन्टेक्स्ट के बाद आपको जो है आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट डिटेल्स भरनी है, उसके बाद करेंसी भरनी है। करेंसी में ज़्यादा कुछ नहीं भरना होता, ऐड करेंसी पे क्लिक किया आपने, ऐड CCY, INR आ रहा है, मैं दिखा देता हूँ, लेकिन आपको इसे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, INR ही रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। सब दुनिया जहान की इसमें सारे आपके वो आ जाएंगे, करेंसीज आ जाएंगी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, US डॉलर, सिंगापुर डॉलर, इंडियन रुपीस, कैनेडियन डॉलर्स, नॉर्थ कोरियन, सब चीज़ आ गई। लेकिन हमें इसे करने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल क्या करना है, हमें करना है ऐड CCY में सेव, और ये सेव हो गया, बस इतना सा काम था करेंसी का, ठीक है, और कुछ नहीं। ये शुरुआत के 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जर्नल के अंदर मैंने आपको ऊपर के टैब्स के बारे में क्या बताया, जर्नल, डेमोग्राफिक इंपॉर्टेंट है, साइकोग्राफिक बेकार है, क्योंकि साइकोग्राफिक में हॉबीज़, इंटरेस्ट एटसेट्रा भरने हैं आपको, अगर भरना चाहें भर सकते हैं। अदर बैंक एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, जो मैंने आपको बताया था कि ये UBS क्यों बना, क्योंकि आप दूसरे बैंक के डिटेल्स भी इसमें भर सकते हैं, टू ट्रैक द क्रेडिट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट कस्टमर, ठीक है। तो वो सब आप ऐड कर सकते हैं बैंक डिटेल्स इसमें, हमें ऐड नहीं करने की ज़रूरत अभी तो मैंने छोड़ दिया, ठीक है। कोर इंटरफेस में क्या भरना है मेरे को, फ्री टेक्स्ट 5 में भरना है वॉक इन, सॉरी फ्री टेक्स्ट 5 में भरना है रेगुलर या SDV लॉकर, और फ्री टेक्स्ट 7 में भरना है वॉक इन, ठीक है। तो फ्री टेक्स्ट 7 में तो मैंने वॉक इन भर दिया मान लीजिए, ठीक है। फ्री टेक्स्ट 5 में मैंने
कोई भी जंक वैल्यू भर दी, जंक वैल्यू JUNK, ठीक है। उसके बाद मैं गया हाउस होल्ड कोई भरने की ज़रूरत नहीं है, ग्रुप डिटेल्स भरने की ज़रूरत नहीं है। टैक्स सर्टिफिकेशन आपको भरना पड़ेगा, कंपलसरी है, ठीक है। इसमें आपको फटका भरना पड़ेगा। फटका क्या है आपका? फॉरेन अकाउंट टैक्सेशन जो होता है आपका, ठीक है ना, फॉरेन अकाउंट टैक्सेशन सर्टिफिकेशन, ठीक है ना, वो सब आपको भरना पड़ेगा। तो फटका भरना पड़ेगा आपको, येस या नो। अगर फॉरेनर नहीं है वो बंदा, NRI नहीं है, फॉरेनर नहीं है, तो आपको नो भरना है इसमें, ठीक है। एडिशनल इन्फो में आपको केवल मदर्स और फादर्स नेम भरना होगा, ठीक है। अभी मैं कुछ नहीं भर रहा, मान लीजिए हटा दिया मैंने, सिर्फ दिखाने के लिए था, ठीक है। बेसिक इन्फो मैंने भर दिया, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या भरना है आगे। आप सेव मत करिए, आप सीधे सबमिट करिए। सबमिट से क्या है, सेव करोगे तो आपका इतना ही डिटेल सेव हो जाएगी और आगे आपको दिक्कत होगी दोबारा से भरने में बाकी डिटेल्स, ठीक है। वो भी मैं दिखा दूंगा एक बार आपको, ठीक है। लेकिन अभी आप सीधे सबमिट करोगे तो आपको टिप्स आनी शुरू हो जाएंगी, वो बताने लगेगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या रह रहा है। लाइक रिस्क कैटेगरीज मैंडेटरी, तो क्लिक करेंगे इस टिप पे, आप क्लिक करेंगे, टिप पे क्लिक करके रिस्क कैटेगरी पे ले जाएगा ये आपको। रिस्क कैटेगरी लो, तुरंत उसने कह दिया एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क कैटेगरी इज लो, ठीक है। ऑटोमेटिकली रिस्क कैटेगरी डेट भर गई री-KYC वगैरह के लिए, ठीक है। सबमिट करेंगे। इतना सारा अभी पेंडिंग है। ये मुझे कहाँ ले गया? जर्नल से डेमोग्राफिक पे ले गया, ठीक है। जर्नल के अंदर मैंने आपको कुछ बताए थे काम के, अभी उस पर भी आएंगे, जो जैसे कॉन्टैक्ट आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, करेंसी भर चुके हैं, कोर इंटरफेस हम भर चुके हैं जंक वैल्यू के साथ, है ना। ये अभी सर्वर वैलिडेशन पे तंग करेगा। उसके बाद एडिशनल इन्फो भरेंगे, टैक्स सर्टिफिकेशन डिटेल भरेंगे। लेकिन पहले डेमोग्राफिक पे चलते हैं। ये डेमोग्राफिक पे ले गया हमें उठा के। नेशनैलिटी कह रहा है मैंडेटरी है। मैंने यहाँ पे ये पहला बॉक्स बहुत काम का है, सीधे इसमें IN लिखा और टैब दबा दिया, इंडियन अपने आप आ गया। मैराइटल स्टेटस कंपलसरी है, ठीक है। सारे दे रखे हैं इसमें, डिवोर्सी, लीगली सेपरेटेड, मैरिड, अनमैरिड, अपलोड, विडोवर। तो मैंने क्या किया, मैंने अनमैरिड कर दिया इसको, ठीक है। और उसके बाद कुछ समझ नहीं आ रहा तो नीचे देखिए टिप्स आपके काम के लिए हैं। टिप्स ये हो गए दोनों, तो कोई बात नहीं, अगले पे चलिए। ऑक्यूपेशन, ये अपने आप कर्सर ले आएगा वहाँ पे जहाँ पे ये जो है टिप होगी। आप क्लिक करेंगे टिप पे, तुरंत कर्सर वहीं आ जाएगा। ऑक्यूपेशन क्या है, मान लीजिए मुझे KCC खाता खोलना है। इस पर KCC का खाता खोलने के लिए मैं इसमें एग्रीकल्चरल कोई वो करूँगा आपका, है ना, एग्रीकल्चरल होगा। या तो ये पट्टे की ज़मीन पे मजदूरी कर रहा होगा, या फिर इसकी खुद की ज़मीन होगी जिसमें वो खेती कर रहा होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि मुझे अगर कोई चीज़ सर्च करनी है तो उसे सर्च करने के लिए स्टार लगाना पड़ता है। AGR, एग्रीकल्चर, इसी से ही तो स्टार्ट होता है एग्रीकल्चर। AGR लगाया और स्टार लगा दिया इसके आगे, सर्च किया, सबमिट किया मैंने। तो एग्रीकल्चरल एंड एलाइड एक्टिविटीज़ यानी पॉलीकल्चर वगैरह इसमें आ जाएंगे, पॉली हाउस वगैरह, या फिर एग्रीकल्चरल लेबरर है, पट्टे की ज़मीन पे वो मजदूर है, ठीक है। तो मैंने एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ ले लिया ऑक्यूपेशन में। फिर एम्प्लॉयमेंट टाइप इज़ मैंडेटरी मांग रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट टाइप मैंने डाला इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड है, किसान है वो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सैलरी डालता मान लीजिए, तो देखिए ग्रॉस इनकम कंपलसरी हो गई तुरंत, मुझे ग्रॉस इनकम भी डालनी पड़ती है। अभी मैं सेल्फ एम्प्लॉयड ले रहा हूँ, इसलिए ग्रॉस इनकम या ये फाइल्ड टैक्स रिटर्न्स रेगुलरली ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। नीचे ग्रॉस इनकम इज़ मैंडेटरी, प्लीज़ प्रोवाइड अ वैल्यू, छोड़ दीजिए। वो मैंने सैलरी लिया था इस वजह से आ गया था वो, ठीक है। सबमिट किया। अब क्या कह रहा है ये, एंटर अ वैलिड ईमेल एज कॉन्टैक्ट ईमेल इन कॉन्टैक्ट टैब। कॉन्टैक्ट टैब में जाइए, ये कॉन्टैक्ट टैब दिख रहा है आपको। कॉन्टैक्ट टैब में जाके आप इसमें ईमेल भरिए। अगर आपके पास ईमेल नहीं है तो na@na.na भरिए, ठीक है। तो मैं कॉन्टैक्ट टैब में गया, मैं एड्रेस, दो चीज़ नोट करिएगा यहाँ पे। एड्रेस, पहला जो एड्रेस है, भले ही आप 10 एड्रेस ऐड करें इसमें, 20 एड्रेस ऐड करें, पहला एड्रेस मेलिंग एड्रेस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस पर आपका मेल जाएगी अकाउंट के स्टेटमेंट की, ठीक है। मेल होगा वो, मतलब जाएगा डाक के थ्रू, ठीक है। तो पहला एड्रेस मेलिंग होना चाहिए। पहला फ़ोन या तो मोबाइल फ़ोन 1 होना चाहिए या फिर होम फ़ोन 1 होना चाहिए, ठीक है। और पहला ईमेल हमेशा कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे तरह के मेल्स हैं, पाम मेल है, होम मेल है, टेलेक्स मेल है, लेकिन पहला मेल आपका हमेशा
कम्युनिकेशन होना चाहिए, ताकि मेल पे कम्युनिकेट हो सके आपका अकाउंट का स्टेटमेंट, ठीक है। और जो एड्रेस है वो एड्रेस पहला कौन सा बताया था मैंने आपको, मेलिंग होना चाहिए, और आपका फ़ोन हमेशा होम फ़ोन 1 या फिर मोबाइल फ़ोन 1 होना चाहिए, ठीक है। हम एड्रेस पे चलते हैं, मेलिंग है, ठीक है। ऐड एड्रेस डिटेल्स, ये पीछे चला जाता है, क्लिक करते ही ये पीछे चला गया। इसे मिनिमाइज़ करा विंडो को, तो ये विंडो दिख गई मेरे को विंडो दिख गई, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 1 2 3, ठीक है। कुछ भी एड्रेस 2 कंपलसरी नहीं है, मैं एड्रेस लाइन 1 में ही लिख देता हूँ, ABC स्ट्रीट, ठीक है। सिटी यहाँ पे ज़रूरी है। अब आपको एक चीज़ और बतानी थी मुझे, लाइक अलीगढ़ यहाँ पे अगर सिटी में डालता हूँ तो मुझे पूरा अलीगढ़ टाइप करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश मुझे डालना है स्टेट में, तो पूरा उत्तर प्रदेश डालना पड़ेगा, यूपी से काम नहीं चलेगा, ठीक है। अकाउंट खोलते वक्त यूपी डाल लूँगा, काम चल जाएगा। अलीगढ़ की जगह अलीगढ़ डाल दूँगा, ALIGA, तो काम चल जाएगा। और जो इंडिया की जगह IN डाल दूँगा तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो HOAACSB या HOAACOD जो भी खाता खोलूँगा उस खाते में तो शॉर्ट फॉर्म्स चल जाएंगी, लेकिन KIF ID में शॉर्ट फॉर्म्स नहीं चलेंगे, ठीक है। तो सिटी में डालते हैं अलीगढ़, स्टेट में डालते हैं आपका पूरा उत्तर प्रदेश। कहीं की स्पेलिंग ना पता हो तो वहाँ सीधे आप क्या करेंगे, इसे हटाएंगे, यहाँ पे F2 बना हुआ है, देखिए ये जो एरो आपको दिख रहा है ना, ये लुकअप लगाने के लिए होता है, ठीक है। अगर मुझे ये मिल जाता तो मैं लुकअप लगा सकता था। किस तरीके से, उत्तर स्टार बताया था ना, स्टार लगा देते हैं आगे अगर कुछ भी देखना होता है लुकअप लगाने के लिए। तो ये ऑटोमेटिकली मैंने पीले एरो पे टिक किया था, तो ये खोल दिया इसमें, ठीक है ना, लुकअप वैल्यू के लिए, ठीक है। मान लीजिए मैंने स्टार लगाया, तो युगांडा से लेके सारे देश दुनिया जहान के सब दिख जाएंगे इसमें, यूक्रेन वगैरह। मुझे उत्तर प्रदेश से काम है, मैंने सेलेक्ट किया आपका, कंट्री में मैंने IN डाला, इंडिया आ गया आपका। उसके बाद सेव कर दूँ इसे, पोस्टल कोड इज़ मैंडेटरी, स्टार बना हुआ है, मैं भूल गया, छोड़ दिया था, तो तुरंत एरर दे दिया इसने, 202001, ठीक है। सेव करा, मेरा एड्रेस ऐड हो गया, ठीक है। फ़ोन एंड ईमेल पे चलते हैं, फ़ोन एंड ईमेल में ऐड फ़ोन एंड ईमेल पे गया मैं, ठीक है। पहले फ़ोन ऐड कर लेते हैं, फिर ईमेल ऐड कर लेंगे, ठीक है। उसने कहा ईमेल अगर ना हो तो na@na.na डालिएगा, फ़र्ज़ी ईमेल मत डालिएगा, वो फ़र्ज़ी ईमेल तुरंत पकड़ लेगा, ठीक है। लाइक ईमेल पे गया, पहले ईमेल में मैंने क्या बताया था, पहले ईमेल हमेशा कम्युनिकेशन रहेगा, होम पाम वर्क ये सब नहीं, टेलेक्स वेलेक्स कुछ नहीं, कम्युनिकेशन, ठीक है। और आपका ईमेल ID जैसे मैंने डाला, तुरंत इसने क्या कहा, प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल ID, ठीक है। वैलिड ईमेल ID नहीं है मेरे पास, मान लीजिए na@na.na डाल दिया मैंने, सेव कर दिया, ऐड हो गई ईमेल ID। कंपलसरी है, डालना तो है ही। फ़ोन टाइप में गए, होम फ़ोन 1 अगर मैं करता हूँ तो इसमें मुझे STD कोड डालना पड़ेगा, तीनों ब्लॉक्स एक्टिव हो गए, देखिए, ठीक है। 05721 है यहाँ का, तो 0 की जगह मैं क्या लिखूँगा, 91, यहाँ पे लिखूँगा 5721, और यहाँ पे क्या लिखूँगा, जो भी लैंडलाइन का नंबर होगा वो लैंडलाइन का नंबर, ठीक है ना, 2765421, ठीक है। इसे मैंने सेव कर दिया। मुझे मान लीजिए मोबाइल नंबर भी ऐड करना है, तो मोबाइल नंबर ऐड करूँगा मैं, फ़ोन पे गया, मोबाइल फ़ोन 1,
कितने भी मोबाइल्स, कितने भी ईमेल आईडीज़, कितने भी एड्रेसेस ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन पहला वही माना जाएगा जो कि आपका एड्रेस मेलिंग होगा पहला, और जो आपका ईमेल आईडी कम्युनिकेशन होगा, और जो मोबाइल फ़ोन होम फ़ोन 1 या मोबाइल फ़ोन 1 होगा, ठीक है। अब मोबाइल फ़ोन 1 करते ही ये तीसरा ब्लॉक जो है डिसेबल हो गया, देख रहे होंगे आप। पहले ब्लॉक में मैं डालूंगा कंट्री कोड 91, प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, प्लस अपने आप आएगा। यहाँ पे मैंने डाल दिया 789552678, कोई भी जंक डाल दिया एक मैंने, ठीक है, 10 डिजिट का इसने ले लिया, ठीक है। उसके बाद मेरे को आगे का समझ नहीं आ रहा मान लो, तो मेरे को क्या करना है, सबमिट कर देना है। ये कहेगा प्लीज़ एंटर रेगुलर एंड HDV लॉकर इन कोर इंटरफेस फ्री टेक्स्ट 512। मैंने फ्री टेक्स्ट 5 में, कोर इंटरफेस के फ्री टेक्स्ट 5 में जानबूझ के जंक लिखा था, ठीक है। यहाँ पे जंक नहीं आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। अब सबमिट करते वक्त ये पकड़ रहा है इन चीज़ों को, तो मुझे यहाँ डालना है रेगुलर। अगर ये लॉकर है, इस बंदे को लॉकर देना है, तो HDV लॉकर डालना है यहाँ पर, ठीक है। सबमिट किया। अब क्या कह रहा है, जेंडर कोड शुड बी F और T फॉर कॉन्स्टिट्यूशन कोड 42। इसने ये भी पकड़ लिया, जो मैंने बेसिक इन्फो में जानबूझ के 42 डाला था, इसने तुरंत पकड़ लिया इसे 41, और मैं टैप करूँगा तो इंडिविजुअल मेल बन गया, ठीक है। या तो वो फीमेल होनी चाहिए या ट्रांसजेंडर होना चाहिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन कोड मैं 42 ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये कह रहा है सबमिट करने के बाद पैन कार्ड इज़ मैंडेटरी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन कोड 41, ठीक है। अब आते हैं बात, देखिए बेसिक इन्फो पूरी हो गई, कॉन्टैक्ट पूरा हो गया। कॉन्टैक्ट में दोनों बता दिए मैंने, एड्रेस और फ़ोन और ईमेल तीनों, ठीक है। अब आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट पे चलते हैं, पैन नंबर की बात हो रही है, तो आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट डिटेल्स पे गए, ऐड आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट डिटेल्स। 2 आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट डिटेल्स कंपलसरी हैं, क्योंकि ये KYC 01 लिया है मैंने, ठीक है। एक तो पैन नंबर मैंडेटरी है 41 या 42 के लिए, ठीक है। पैन आर उठाया मैंने, और यहाँ पे मैंने कोई भी पैन अगर डालने की कोशिश करूँ तो तुरंत ये डुप्लीकेशन में उसे पकड़ लेना चाहिए इसे। देखिए क्लिक करते ही ये पेन चेक पे ले गया मेरे को। पेन चेक पे ले जाने के बाद ये वाला पेन नहीं डला था अभी तक, तो इसने सक्सेसफुली ले लिया ये पेन, ठीक है। एक चीज़ और डालनी है मुझे, POIA, या तो मैं POI अलग डाल लूँ और POA अलग डाल लूँ, टोटल 3 हो जाएंगे मेरे डॉक्यूमेंट्स। मैं डाल देता हूँ इसमें POIA, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस, ठीक है। डॉक्यूमेंट कोड्स यही सब जिनके लिए आपसे कहा जा रहा है डुप्लीकेशन हटा लीजिए इसमें से, डेटा क्लीनिंग करने के लिए कहा जा रहा है बार बार, तो ये सब आपको करना है। आधार कार्ड में डुप्लीकेशन, पासपोर्ट में डुप्लीकेशन है, ड्राइविंग लाइसेंस में इनवैलिड 1 2 3 4 डाल रखा है, इलेक्शन ID में 1 2 3 डला हुआ है, मनरेगा के जॉब कार्ड्स में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 डाल रखा है आप लोगों ने। तो ये सब हटाने हैं, ये सब सही करने हैं, वरना हमारा माइग्रेशन नहीं हो पाएगा सही से, ठीक है। अब आधार मांग रहा है ये मेरे से, तो मैं कुछ भी डाल देता हूँ, मान लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है। 12 डिजिट ही तो डालनी है, 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ले लेना चाहिए, ठीक है। अभी ले लिया, सबमिट करते हैं। इसने कहा फटका फ्लैग मस्ट बी Y और N इन टैक्स सर्टिफिकेशन डिटेल्स टैब। टैक्स सर्टिफिकेशन डिटेल्स में गए, टैक्स सर्टिफिकेशन डिटेल्स में आप फटका पे गए, फॉरेन अकाउंट टैक्स रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड, नो किया आपने यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि फॉरेनर का तो अकाउंट नहीं है। सबमिट किया, इसने तुरंत पकड़ लिया, इनवैलिड आधार नंबर, काइंडली प्रोवाइड अ वैलिड आधार नंबर, ठीक है। तो ये सबमिट करते पे जो भी वैलिडेशन हो रहे हैं वो सर्वर लेवल वैलिडेशन हो रहे हैं, ठीक है। जब ये सर्वर से कनेक्टेड नहीं है डायरेक्टली, तब इतना वैलिडेट कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कितना ये डेटा क्लीनिंग
में हमें बचाएगा, ठीक है। आगे मतलब डुप्लीकेशन नहीं होगा और डी डुप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिनेकल 10 में, इसलिए वन टाइम एक्टिविटी है, इसे कंप्लीट कर लीजिए। तो हम आते हैं वापस, हमने आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट डिटेल्स में डाला था, ये है आपका, इस पर ट्रिपल डॉट्स बने हुए हैं ये बॉक्स पे, यहाँ एडिट करेंगे। मान लीजिए मेरे पास कोई आधार है जो अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया या इसमें नहीं लगा है, 562187 कोई भी ले लेते हैं, 562187 मेरा या किसी और का, 084393। सेव करते हैं। ये कह रहा है द आधार नंबर इज़ ऑलरेडी अटैच्ड टू दिस कस्टमर आईडी, इस किफ पे ये ऑलरेडी अटैच्ड है, ठीक है। तुरंत इसने दे दिया ये, तो आपको लगाने नहीं देगा ये कहीं पे भी, ठीक है। मैं कोई और उठा लेता हूँ, सपोज़ 5048 5292 0038, ठीक है। ये नहीं लगी हुई थी तो ये एक्सेप्ट कर ली इसने और ये वैलिड भी है। तो अब इनमें से एक को आपको प्रेफर करना है, इस प्रेफर्ड जो भी आपने फिजिकली कंप्लाई किया है, ठीक है। जो भी आपने फिजिकली इसमें कंप्लाई किया है और क्रॉस चेक किया है उसे आप इस प्रेफर्ड में टिक कर देंगे, ठीक है। अब इसके आगे में क्या बढ़ना है मेरे को नहीं पता, तो मैं सबमिट करता हूँ, ठीक है। ये क्या कह रहा है, आइदर मदर्स नेम और टाइटल और फादर्स नेम एंड टाइटल इज़ मैंडेटरी इन एडिशनल इन्फो टैब। एडिशनल इन्फो टैब जो मैंने बताया था आपको, देखिए बेसिक इन्फो काम की थी, कॉन्टैक्ट काम का था, आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स खोल ही रखे हैं यहाँ पे, करेंसी में कुछ नहीं था, INR सेलेक्ट करना था, कोर इंटरफेस में फ्री टेक्स्ट 5 में रेगुलर या HDV लॉकर, फ्री टेक्स्ट 7 में आपको वॉक इन भरना था, हाउस होल्ड में कुछ नहीं भरना था, बेकार कोई ज़रूरत नहीं है, ग्रुप डिटेल्स यहाँ पे ज़रूरत नहीं है आपको, कॉर्पोरेट में भरोगे आप तो भरोगे, ठीक है, भरना चाहो तो। टैक्स सर्टिफिकेशन डिटेल्स में केवल फटका भरा आपने, ठीक है। और एडिशनल इन्फो में ये कह रहा है कि या तो मदर का या फादर का फर्स्ट नेम और टाइटल ज़रूरी है, तो ठीक है हम फादर का डाल देते हैं इसमें, या स्पाउस किसी का भी। MR किया, टैब किया, MR अपने आप आ गया, फर्स्ट नेम काफ़ी है, तो फर्स्ट नेम वो कह रहा है मान लीजिए आकाश, ठीक है, फादर का फर्स्ट नेम, ठीक है। सबमिट करें, सेविंग इन प्रोग्रेस प्लीज़ वेट, सेविंग इन प्रोग्रेस प्लीज़ वेट, और कस्टमर सबमिटेड सक्सेसफुली हो गया है हमारा। ये 23683 है लास्ट में, 3 4 टाइम 0 23683 है। मान लीजिए मेरे को ये नोट नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। अच्छा, इससे पहले मेरे को एक चीज़ और बतानी है आपको, देखिए यहाँ ट्रेस सिस्टम चलता है फिनेकल 10 में, ये मेरा ही एक रॉ बनाया हुआ है, केवल एक सैंपल समझाने के लिए आपको। सपोज ये मेरी ट्रे है, ठीक है, मैं अपनी ट्रे पे काम कर रहा हूँ, मतलब मेरा सिस्टम है, मेरी ट्रे है, मेरी ट्रे में जो है एक आईडी क्रिएट होती है, ये एक आईडी क्रिएट हुई सपोज, ठीक है, ये एक आईडी क्रिएट हुई और ये मेरी सेल्फ ट्रे में पड़ी हुई थी, ठीक है, सेल्फ ट्रे में पड़ी हुई थी। सेल्फ ट्रे से मैंने कस्टमर आईडी अप्रूवल प्रोसेस से इसे अटैच किया, कस्ट आईडी अप्रूवल प्रोसेस से अटैच किया, वही मैं करने जा रहा हूँ, दिखाना चाह रहा था मैं आपको। देखिए यहाँ पे ये कस्टमर आईडी अप्रूवल प्रोसेस लग रहा है, इसे अगर मैं अटैच नहीं करूँगा तो ये सेल्फ ट्रे से ग्रुप ट्रे में नहीं जाएगी, सेल्फ ट्रे से ग्रुप ट्रे में नहीं जाएगी, सेल्फ ट्रे में ही पड़ी रह जाएगी, तब मुझे इसे सेल्फ ट्रे में ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, वो भी दिखाऊंगा कैसे ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। कस्टमर आईडी अप्रूवल प्रोसेस से ये ग्रुप ट्रे में चली जाएगी, ग्रुप ट्रे इज़ ऑल्सो नोन एज BCG ट्रे, ठीक है, बिजनेस कॉमन ग्रुप ट्रे, ठीक है। इट इज़ जस्ट लाइक कि एक सेंटर टेबल पे कोई चीज़ रखी हुई है, ठीक है, ब्रेड्स रखी हुई हैं, मैंने उठाया
और उसका टोस्ट बनाया और इसे वापस यहीं पे ही रख दिया, ठीक है। हीप ऑफ टोस्ट क्रिएट हो गए, ठीक है, क्यू बन गया एक, ठीक है। उन क्यू में से किसी बंदे ने, किसी और पर्सन ने, लाइक CB12247 चिराग ने अपनी सेल्फ ट्रे में इसे मूव कराया गेट करके, गेट इन BCG में गेट करें, प्राप्त करें, सबमिटेड फॉर अप्रूवल, जो जो चीज़ें सबमिटेड अप्रूवल हो चुकी हैं उनमें से उठाई कोई, उठाने के बाद उसे 3 प्रोसेस करने हैं, 3 में से कोई एक प्रोसेस करना है। या तो वो उसे अप्रूव कर दे किफ आईडी को, या उसे क्लोज कर दे, क्लोज करते ही वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी आपकी किफ आईडी, या उसे रिजेक्ट कर दे। अगर वो उसे रिजेक्ट करता है तो वो किफ आईडी वापस से बिजनेस कॉमन ग्रुप ट्रे में आ जाएगी। यानी कि एक तरह से जो टोस्ट मैंने बना के यहाँ पे हीप ऑफ टोस्ट रखे थे उसमें से एक टोस्ट उसने उठाया, उस टोस्ट को या तो वो फेंक दे डस्टबिन में, क्लोज कर दे यानी कि वो वहीं ख़त्म हो गया, या फिर उसको अप्रूव कर ले, ईट अप कर ले, ठीक है, या फिर उसमें से कुछ टोस्ट वापस रख दे। लेकिन वापस रखते वक्त रिजेक्ट करते हुए उसे वो रीज़न देना होगा कि उसने ऐसा क्यों किया। क्या उसमें पेन नंबर गलत पड़ा हुआ है, क्या उसमें कस्टमर के नाम में कोई मिस्टेक है, क्या उसमें कोई डिटेल मिसिंग है, तो वो रीज़न उससे देना पड़ेगा उसमें, ठीक है। तो ये ट्रे सिस्टम है एक। अब आपको इजी होगा, देखिए ट्रे सिस्टम के बाद आपको एंटिटी क्यू, जो मेन्यू में बताऊंगा इसी में ही, एंटिटी क्यू CRM में, वो इजी हो जाएगा। मैं अभी क्या करने जा रहा हूँ, उस प्रोसेस से अटैच करने जा रहा हूँ। कौन से प्रोसेस से? वही जो आपको मैंने अभी दिखाया था, कस्टमर आईडी अप्रूवल प्रोसेस से अटैच करने जा रहा हूँ ताकि ये BCG में चला जाए, बिजनेस कॉमन ग्रुप में चला जाए। सेव प्रोसेस सिलेक्शन, process was saved successfully. Now an entity has been linked to the process successfully and has been moved to the center common group, business common group. ओके, तो क्या करते हैं अब, बट इस बीच मान लीजिए मैं भूल गया कि मैंने कौन सी कस्टमर किफ आईडी बनाई थी। हम लोग अब भी कस्टमर आईडी यूज़ कर रहे हैं, वर्ड गलत है, किफ आईडी। हमने कौन सी किफ आईडी बनाई थी हम भूल गए इस बीच, तो हम उसे कैसे ढूंढेंगे ये चीज़ हमें दिखानी है अब, ठीक है। हेयर कम्स द मेथड ऑफ आइदर फाइंडिंग इट बाय एडिट एंटिटी और फाइंडिंग इट बाय एंटिटी क्यू, ठीक है, क्योंकि वो एंटिटी क्यू में ही कहीं पड़ी होगी, ठीक है। एडिट एंटिटी दिखा देता हूँ पहले। एडिट एंटिटी में आसानी से मिलेंगी नहीं चीज़ें, लेकिन ये वर्स्ट के सिनेरियोज में बहुत काम की चीज़ है। एडिट एंटिटी पे आपने क्लिक किया, देखिए मैंने पहले मेन्यू पे क्लिक किया, मेन्यू पे गया, एडिट एंटिटी पे गया, एडिट एंटिटी पे जाके मैंने यहाँ पे नीचे एडवांस सर्च किया। एडवांस सर्च में अकाउंट मैनेजर आईडी या कुछ भी मुझे अगर याद है उस बंदे का तो वो चीज़ मैं डाल सकता हूँ। सपोज मुझे याद है उसका लास्ट नेम, सपोज लास्ट नेम कंटेन्स या इक्वल्स या स्टार्ट्स विद, इक्वल्स शर्मा था वो, ठीक है, तो लास्ट नेम शर्मा, ओके। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ तो एक कंडीशन ऐड हो गई, लास्ट नेम शर्मा। मैं और कंडीशन भी ऐड कर सकता हूँ इसमें। सिटी मुझे पता है उसकी, सिटी इक्वल्स अलीगढ़, ओके। सबमिट करते हैं, नो रिकॉर्ड्स टू डिस्प्ले, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्ड्स आसानी से नहीं मिलेंगे। देखिए लास्ट नेम लिया मैंने, इक्वल्स कैप्स में शर्मा, ओके, और सिटी मैंने ली इक्वल्स अलीगढ़, कैप्स में, ओके।
ऐड रो। इजी टास्क नहीं है ये ढूंढना आसानी से, लेकिन एंटिटी क्यू में बहुत आसान हो जाता है। अभी मुझे नहीं मिल रहा, ठीक है, रियल टाइम में मुझे मिलेगा जब सर्वर से कनेक्ट होगा। अभी मैं क्या करता हूँ, एक लास्ट ट्राई और करके देखते हैं, हिट करके केवल अलीगढ़ सिटी के देखते हैं। देखिए अलीगढ़ सिटी के इतने सारे आ गए मेरे पास, ठीक है, और भी हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बतानी और रह गई इसमें कि अगर आपके पास फ़ोन नंबर नहीं है और आप उल्टा सीधा कोई फ़ोन नंबर डालने की कोशिश करते हैं तो वो 91 वो सिस्टम कहेगा कि इफ़ फ़ोन नंबर इज़ नॉट अवेलेबल यू मे एंटर 9100 9100। ठीक है, देख रहे होंगे आप मेजॉरिटी यहाँ पे 9100 डाल रखी हैं जिनके फ़ोन नंबर्स नहीं हैं किसी के पास। ठीक है, चलिए इतना आसान नहीं है, वैसे तो आपको एक बार में मिल जाएगा। अगर अलीगढ़ डालोगे आप, आपके सोल आईडी पे जो भी अलीगढ़ से क्रिएट हुई होंगी या जो भी होंगी वो सारी आ जाएंगी, क्योंकि ये यूएटी है और पूरी की पूरी सब अंधेरी वेस्ट पे, चर्च गेट, दुनिया भर की सारी अंधेरी वेस्ट की आईडी पे, सोल आईडी पे खुली हुई हैं, इसलिए आपको आसान नहीं है ढूंढना। तो आप क्या करेंगे, सिंपल प्रोसेस ये वाला अपनाएंगे। एंटिटी क्यू पे गए, दिस वॉज द हार्ड प्रोसेस, नाउ द सिंपल प्रोसेस इज एंटिटी क्यू पे गए, सेल्फ पे गए, मैं ही बना रहा था और मैंने सेव तो नहीं करी, मैंने सबमिटेड फॉर अप्रूवल करी है, सबमिट कर देना है और मुझे वो आईडी मिल जाएगी। मेरी आईडी थी ये वाली, अप्रूवल स्टेप 23683, बिल्कुल सही, एम शर्मा, मनीष शर्मा, ठीक है, मनीष शर्मा है, ठीक है। आप सामने देख रहे होंगे जिन आईडीज़ के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ हुई है या किसी तरह से सबमिट करने की कोशिश की गई है विथ फॉल्स डेटा या विथ इनकरेक्ट डेटा, वो डी डुप्लीकेशन चेक में चली जाती हैं, यानी कि दे वोंट बी एबल टू गेट रेक्टिफाइड एंड वेरीफाइड until and unless they are being modified within 24 hours। 24 घंटे में उन्हें मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसमें टिक करेंगे तो नीचे पूरी एंटिटी की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, मुझे मेरी आईडी मिल गई, इसे मैं कॉपी कर लूँ। ठीक है, कंट्रोल सी, मैंने आपको बताया बहुत कम जगह चलेगा आपका कॉपी, क्योंकि यहाँ देखिए राइट क्लिक करते ही यहाँ पे नहीं आया, तो मुझे सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके मुझे कंट्रोल सी कर लेना है। मैंने कंट्रोल सी कर लिया। ठीक है, मैं एक स्टिकी पैड खोल लेता हूँ, स्टिकी नोट पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरी आईडी है। ठीक है, अब मेरा सीआरएम का जो आईडी क्रिएशन का था, किफ आईडी क्रिएशन का काम, वो कंप्लीट हुआ। मैं दूसरे यूज़र से लॉगिन करता हूँ और वेरीफाई करता हूँ इसको। ठीक है, ठीक है, हम सीआरएम पे गए, वो फिर से पूछेगा नॉर्मल या एडमिन, मैंने एडमिन सेलेक्ट कर लिया, वैसे आपको नहीं आएगा ये सब। ठीक है, अभी तो आ रहा है, ये यूएटी में आ रहा है। ठीक है, मैं गया आपका
एंटिटी क्यू में। अब मेरा सेल्फ का बनाया हुआ नहीं है ये पड़ा होगा कहीं बिजनेस सेंटर ग्रुप पे। सेंट्रल टेबल वाला कंसेप्ट बताया था मैंने, कॉमन ग्रुप, तो बिजनेस सेंटर ग्रुप में पड़ा होगा। और मुझे अब आईडी पता है, मैंने इसे पेस्ट कर दिया यहाँ पे कंट्रोल वी करके, और मैं करूँगा गेट। मैंने आपको बताया था उस इमेज में कि दूसरा जो यूज़र होगा वो करेगा इसे गेट इन BCG, ठीक है ना, अपनी सेल्फ ट्रे में मूव कराने के लिए गेट करेगा। तो इसीलिए मैंने इसे गेट किया, गेट पे क्लिक कर रहा हूँ। क्या लिखा आया? द एंटिटी हैज़ बीन सक्सेसफुली मूव टू द सेल्फ ट्रे। ओके किया, सेल्फ ट्रे में मूव हो गई। अब मुझे इसे देखना है, व्यू करना है। देखिए वहाँ पे एक ही टैब आ रहा था एंटिटी इन्फॉर्मेशन सिस्टम, यहाँ पे एंटिटी इन्फॉर्मेशन सिस्टम, एंटिटी इन्फॉर्मेशन समरी और करंट प्रोसेस स्टेप दोनों आ रहे हैं, ठीक है। राइट क्लिक करके वेरिफिकेशन करने से पहले मैनेजर एक बार देखेगा तो है डिटेल्स, तो कस्टमर डिटेल्स में जाएगा व्यू करके, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, लेकिन सारा डेटा एक बार में ही लोड कर देगा। ये लोड हो गया, वो डेटा देख लेगा, ठीक है। डेमोग्राफिक में भी देख लेगा। क्वालिफिकेशन कोई ज़रूरत नहीं थी, एम्प्लॉयमेंट में सेल्फ एम्प्लॉयड था इसलिए ग्रॉस इनकम डालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड, ग्रॉस इनकम डालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। साइकोग्राफिक मैंने दिखाया नहीं आपको, देख लीजिए। साइकोग्राफिक में कुछ नहीं, रिस्क फैक्टर्स, प्रेफर्ड हॉबीज़, रेडियो स्टेशन कौन सा प्रेफर्ड है, प्रेफर्ड न्यूज़पेपर कौन सा यूज़ करते हैं, जस्ट फॉर मार्केटिंग पर्पस, SMS, मोबाइल, डायरेक्ट, कैसे कैंपेन्स में कैसे डिपेंडेंसी आपकी, ठीक है, ये सब चीज़ें। सेगमेंटेशन, ठीक है। रिलेशनशिप डिटेल्स, एसेट्स आपके, ठीक है। प्रोडक्ट एंड क्रेडिट ब्यूरो, प्रेफरेंसेस एंड ट्रांजैक्शन प्लान्स, इसमें कुछ नहीं करना आपको। अदर बैंक एंड क्रेडिट कार्ड में दूसरे बैंक की डाल सकते हैं, जो मैंने बताया था आपको, UBS का पर्पस है मेन, है ना। डेमोग्राफिक में आपके जर्नल और जर्नल के अंदर देखते हैं। देखिए बेसिक भरा हुआ है, देख लिया। कॉन्टेक्ट्स आपने देख लिए, ठीक है। ये आपका आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स आपने चेक कर लिए। करेंसी आपने देख लिया, INR पड़ी हुई है। कोर इंटरफेस देख लिया, रेगुलर है, वॉक इन है। हाउस होल्ड आपने कुछ नहीं है, ग्रुप कुछ नहीं है। टैक्सेशन में फटका नो है, और एडिशनल इन्फो में आपका फादर का नाम इसमें डाल रखा है किसी ने, मिस्टर आकाश, ठीक है। अब आप इसे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब इस पर टिक करेंगे आप, एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसीलिए आपके बल्क गेट दे रखा है, एंटिटी बल्क गेट। बहुत सारी होंगी एंटिटीज़, मान लीजिए 4, 5, 6 किफ आईडीज़ खुल गई हैं, सारी वेरीफाई करनी है आपके पास। अब टाइम है तो आप सारी की सारी एक साथ ले सकते हैं और सारी की सारी एक साथ वेरीफाई कर सकते हैं आप, ठीक है। सेलेक्ट ऑल के लिए आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे टिक कर देना, सारी सेलेक्ट हो जाएंगी आपकी, ठीक है। इस पर राइट क्लिक ज़रूर करना है एक बार, फिर कहीं और क्लिक कर दीजिए चाहे। उसके बाद करंट प्रोसेस स्टेप में जाना है। जो मैं आपको 24 आवर्स वाला कंसेप्ट बता रहा था वो यही था कि, एक सेकेंड, इसे मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। वो यही था कि देखिए करंट प्रोसेस स्टेप में अप्रूवल प्रोसेस टाइम 1 दिन का है। ड्यू डेट क्या है? अगर आज मैंने अप्रूव नहीं किया तो ये किफ आईडी 7 नवंबर 2023 को 2:29 पर ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अगर ये डीडुप चेक में भी पड़ी है तो भी डिलीट हो जाएगी, क्योंकि मैं अप्रूव तो कर नहीं पा रहा हूँ और ये पड़ी रह जाएगी। तो हम अप्रूवल की तरफ बढ़ेंगे इसमें। इसे वापस से
अप्रूवल प्रोसेस टाइम पे गए, क्लिक किया। अब देखिए जो 3 चीज़ मैंने आपको वहाँ बताई थी उस इमेज में, अप्रूव करना है, अप्रूव हो जाएगी, क्लोज करना है तो बंद हो जाएगा, किफाइड डिस्ट्रॉय हो जाएगी, रिजेक्ट करना है तो वापस BCG में चली जाएगी, सेंटर ग्रुप में, बिजनेस सेंटर ग्रुप में। ठीक है, तो डिसीजन इज़ ऑल योर्स। अप्रूव करना है, क्लोज करनी है, रिजेक्ट करनी है। देखिए अगर अप्रूव करना है तो रिमार्क्स कंपलसरी नहीं है, सीधे सबमिट कर दीजिए। क्लोज करना है तो भी रिमार्क्स कंपलसरी नहीं है, सीधे डिलीट कर दीजिए। ठीक है, और रिजेक्ट करनी है, वापस BCG में डालनी है, तो आपको रिमार्क्स कंपलसरी हो गए। देखिए स्टार बन गया और कंपलसरी हो गया, आपको डालना पड़ेगा कि क्यों ये रिजेक्ट कर रहे हैं आप। पैन नंबर इनवैलिड है, कोई डिटेल्स इनकम्प्लीट है, वो सब आपको डालना पड़ेगा इसमें। तो आप अब इसे सीधे अप्रूव कर रहे हैं और मैंने सेव अप्रूवल फॉर्म पे क्लिक किया और अप्रूवल फॉर्म वॉज सेव्ड सक्सेसफुली। ठीक है, तो हमारा सेव्ड हो गई है सक्सेसफुली। ठीक है, मेन्यू के लिए मैंने आपको बता ही दिया, CRM में ये मेन्यू होता है। ठीक है, मेन्यू को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, बार बार मेन्यू इनेबल डिसेबल होता है। ठीक है, तो ये हमारे 3 मॉड्यूल्स आज कंप्लीट हो गए हैं, CRM, उसके अलावा आपका चेंज क्रेडेंशियल्स और SSO एडमिन, कोर सर्वर और SVS अब रह जाते हैं हमारे पास। ठीक है।